नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर। बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 12। शमशान में साधना का राज। मुझे अब तक 600 के करीब विद्याएं सिखाई जा चुकी थी। कुछ ध्यान समाधि की प्रक्रियाएं और जो कि अति गूढ़तम थी, वह उन तीनों व्यक्तियों को नहीं आती थी। उसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। उसके इंतज़ार के लिए मुझे रुकना पड़ा। इसलिए मुझे थोड़े समय के लिए छुट्टी दे दी गई। इन विद्याओं को सीखते हुए मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी एक विद्या में आई, जिसे हमारी भाषा में सुरक्षा कवच विद्या कहते हैं। यह किसी भी भयंकर रोग से अकाल मृत्यु को बचाने का कवच होता है। वह मुझे सिखाते और मैं बार-बार चूक जाता। बड़ी कोशिश की गई। वैसे एक दिन में मैं 1, 2 या कभी-कभी 3 विद्याएँ भी सीख जाया करता था। लेकिन यह विद्या बार-बार मेरे हाथों से चिटक-चिटक जाती थी। कहीं न कहीं गलती हो जाती थी। यह बड़ी दुर्लभ समस्या थी मेरे लिए। मेरे से यह ठीक ही नहीं हो रही थी और कहीं न कहीं गलती मैं अक्सर कर जाता था। आखिर में छठे दिन मैं यह विद्या को सीख लिया। इतना वक़्त किसी विद्या पर मुझे कभी नहीं लगा था। सुरक्षा कवच पहली विद्या थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन इसने मुझे फल भी बड़ा शानदार दिया। मेरी धर्मपत्नी बहुत बीमार हो गई थी। मैं रामलीला में श्री राम जी की भूमिका निभाया करता था और उस दिन संयोग से आखिरी रात थी। मेरा जाना ज़रूरी था क्योंकि राज तिलक होना था और राम जी के बिना तो राज तिलक नहीं होता। मेरा जाना बहुत ही आवश्यक था और शाम के करीब 5-6 बजे का वक़्त था। मेरी धर्मपत्नी को बुखार हो गया था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब मैंने तापमान मापा तो वह निकला 110 डिग्री। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 110 डिग्री सेल्सियस बुखार में तो कोई आज तक बच ही नहीं पाया। शायद पूरी धरती पर कोई प्राणी आज तक 110 डिग्री बुखार में बच ही नहीं सका होगा। आपने देखा होगा कुछ थर्मामीटर पर तो 108 डिग्री तक ही अंकन होती है। 108 डिग्री के आगे तापमान लिखा ही नहीं जाता। लेकिन मेरे पास जो थर्मामीटर था उस पर 110 डिग्री तक की अंकन थी और उसका पारा 110 डिग्री तक पूरा चला जाया करता था। मेरी धर्मपत्नी का बुखार हो सकता है कि 110 डिग्री से भी ज़्यादा हो, क्योंकि थर्मामीटर पर तो आगे कोई अंकन ही नहीं थी। लेकिन 110 डिग्री तक तो बुखार पक्का था। मुझे बड़ी परेशानी हुई। अब क्या किया जाए? मेरी धर्मपत्नी करीब बेहोशी की हालत में थी। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। उसका शरीर टूट रहा था, जैसे प्राण निकले जा रहे हों। वह तड़प रही थी। तब मैंने उस सुरक्षा कवच विद्या का इस्तेमाल किया। मैंने वह कवच उसके शरीर पर डाल दिया। सुरक्षा कवच एक जाल जैसी सूक्ष्म चीज होती है जो कि उस प्रभावित प्राणी पर डाल दी जाती है कुछ विशेष विद्याओं के द्वारा। तो मैंने फौरन वह कवच उस पर डाल दिया और उधर से बुखार इतना तेज। मेरी धर्मपत्नी कही जा रही थी कि इस जाल को उतारो। इसको दिख रहा था वह जाल। वह चिल्लाई जा रही थी कि इसको उतारो, इस जाल को उतारो, मुझे सांस नहीं आ रही है, इस जाल को उतार दो। मैंने जल्दी से अपने शहर के एक गणमान्य डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर जसविंदर सिंह जी को। सारी गिद्दड़वाहा मंडी डॉक्टर साहब को जानती है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब 110 डिग्री बुखार है मेरी धर्मपत्नी को। तो उनका जवाब था कि फायर ब्रिगेड बुलाएं।
मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैंने कभी मजाक नहीं किया है, आप जल्दी से आ जाओ, निश्चित ही उसे बुखार है। कहते आपके थर्मामीटर में फर्क होगा। 110 डिग्री में 110 डिग्री बुखार में तो कोई आदमी बचता ही नहीं है। 107 से ज्यादा हो तो बुखार तो खतरा हो जाता है। 110 डिग्री बुखार में कोई नहीं बचता शर्मा जी। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैंने सुरक्षा कवच फेंक दिया है। मैंने कहा, आप जल्दी आ जाओ। वह घबराए। उन्होंने जल्दी से अपना स्कूटर उठाया और मेरे पास आ गए। उन्होंने बताया कि मेरे पास एक रोगी खड़ा था और मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए। मैं तो अपना पैसों वाला गल्ला भी खुला छोड़कर भाग गया हूँ। वह अपना थर्मामीटर लेकर आए थे। थर्मामीटर से बुखार चेक किया गया। बुखार निकला 110 डिग्री। हमारे पड़ोस के एक घर में एक व्यक्ति के पास थोड़ा अच्छी गुणवत्ता का थर्मामीटर था। मैं उसे भी जाकर ले आया और उससे मैंने बुखार जांचा। बुखार फिर 110 डिग्री। बड़ी हैरानी की बात थी। मैंने कहा, अब क्या किया जाए। मैं किसी साधन की तलाश में था कि किसको बुलाऊं डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए। इतने में बिल्कुल नया सा एक थ्री व्हीलर टेम्पो देखने में लग रहा था कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही निकलवाया हो, मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके ड्राइवर ने मुझे कहा, शर्मा जी आपने मुझे कैसे बुलाया। तब तक मैं उस बात को समझ चुका था कि यह कोई ईश्वरीय लीला है। मैंने जल्दी से कहा कि भैया आप रुक जाओ, मेरे कारखाने के कुछ कर्मी वहीं थे। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आंटी को उठाओ और हम सब ने उठाकर उसे टेम्पो के भीतर लेटा दिया। वह बेहोश अवस्था में थी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप किसके पास लेकर जाओगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम दूर तो नहीं ले जा सकते। डॉक्टर बाबा अपने घर के सबसे नज़दीक हैं और वह सबसे अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैंने कहा, ठीक है, आप टेम्पो और ड्राइवर को मैंने बोल दिया कि डॉक्टर बाबा के पास ले जाओ। डॉक्टर जसविंदर बाबा के पास पहले ही पहुंच गए थे और उन्होंने जाकर सारी बात डॉक्टर बाबा को बता दी। डॉक्टर बाबा मानने को तैयार ही नहीं थे कि मरीज को 110 डिग्री बुखार है और वह सांस ले रहा है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आने दो, मैं जांच करता हूँ। वहां पहुंचने पर जब उन्होंने जांच की और बुखार फिर से देखा गया तो वह 110 डिग्री ही था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब अब क्या किया जाए। वह कहते, बाहर लेकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, बाहर तो नहीं ले जा सकते। मैंने आज रामलीला में जाना है और हर हालत में जाना है। मैंने तो आज जाना ही है और डॉक्टर साहब इसको कुछ नहीं होगा, आप इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब कहने लगे कि इतना बुखार तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। हम रोज ऑपरेशन करते हैं, बड़े बड़े मामलों को संभालते हैं, लेकिन यह मामला तो मेरी समझ से बाहर का है। अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा, डॉक्टर एच.एन. सिंह जो कि आजकल हमारे जिला मुक्तसर में चीफ मेडिकल अफसर हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी राय लेना जरूरी है। डॉक्टर सिंह को बुलाया गया। वह आ गए। उन्होंने भी थर्मामीटर से बुखार चेक किया। बुखार फिर 110 डिग्री ही निकला। वह भी घबरा गए। डॉक्टर साहब मुझे जानते थे। उन्होंने कहा, शर्मा जी मेरी सलाह मानोगे। मैंने कहा, फरमाइए। वह कहने लगे कि आप इनको लुधियाना ले जाओ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं इनको कहीं नहीं ले जा सकता, आप इनका इलाज कीजिए, यह यहीं पर ठीक हो जाएगी। मैं जिम्मेदार हूँ, इनको कुछ नहीं होगा, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। तो डॉक्टर सिंह कहने लगे
कि शर्मा जी इतने में तो क्या, इससे कम बुखार में भी मरीज बचा नहीं करता। हमारे लिए यह अजूबा है कि 110 डिग्री बुखार में भी जिंदा व्यक्ति है और सांस ले रहा है। अब मैं उनको क्या बताऊं, बताने योग्य बात भी नहीं थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको कुछ नहीं होगा, आप मुझसे लिखवा लो, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है और मैं आपसे कहे देता हूँ कि यह मरेगी नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ इसका। डॉक्टर साहब कहने लगे कि ठीक है, हम इलाज शुरू कर देते हैं, और वैसे भी हमें यह लगता है कि कहते कहते वे चुप हो गए। मैंने कहा आपको यही लगता है ना कि यह लुधियाना पहुंच नहीं सकेगी? वह कहते हाँ। मैंने कहा कि हमने इन्हें कहीं नहीं लेकर जाना। डॉक्टर साहब आपके हाथों ही यह ठीक हो जाएगी, इनका इलाज शुरू कर दीजिए। उन्होंने मेरी बात मान ली। डॉक्टर बाबा बड़े समझदार और ईमानदार डॉक्टर हैं। हमारे शहर की बड़ी सेवा की है उन्होंने, और आजकल भी सेवा कर रहे हैं। उन दोनों ने केस के बारे में आपस में कोई बातचीत की और दवाई वगैरह डालकर ट्रिप लगा दी। मैंने अपनी बड़ी भाभी जी को बुला लिया कि आप रात भर यहाँ रहो, क्योंकि मैं कम से कम 2 या 3 बजे तक ही आ पाऊंगा। रामलीला की अंतिम रात है। और मैं डॉक्टर साहब से इतना कहकर चला गया कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनका इलाज कीजिए, इसको कुछ नहीं होगा, और मैं रामलीला में जा रहा हूँ। उनको पता था कि मैं राम जी का रोल किया करता था, वह मुझे जानते थे। मैं इतना कहकर रामलीला में चला गया। राज तिलक का दिन था। वहां कार्रवाई पूरी हुई। करीब 1:30 बज गए। मैं भगवान राम की पोशाक पहने स्टेज पर खड़ा था और माइक मेरे हाथ में था। मैंने कहा कि मैं अपनी धर्मपत्नी को 110 डिग्री बुखार में छोड़कर आया हूँ, और आप भगवान की लीला के चमत्कार को देखिएगा, उसको कुछ नहीं होगा, और जब मैं जाऊंगा तो उसका बुखार बिल्कुल ठीक होगा। वहां पर उपस्थित लोगों ने तालियां बजाई, और जब मैं गया तो मुझे सुखद समाचार मिला। डॉक्टर साहब वहां खड़े थे, ड्रिप चल रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि शर्मा जी, बुखार 97 डिग्री पर आ गया है। अगले दिन सुबह मेरी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सुरक्षा विद्या को मैंने 6 दिनों में सीखा था। यह विद्या सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक तरह से यह मेरे लिए चुनौती की तरह ही था। इसमें कुछ ऐसा करना होता है जिसमें अपने प्राण की पूरी शक्ति को फेंक दिया जाता है। प्राणों की पूरी शक्ति को एकाग्र करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं बार बार चूक जाता था। मेरे से पूरे प्राणों की शक्ति एकाग्र ही नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे उपाय बताए कि ऐसा करो, वैसा करो। अलग अलग ढंग से तीनों ने मुझे बताया, तो आखिर में मैं इस विद्या को सीख गया, और यह विद्या मेरे बड़े वक्त पर काम आई। इसके बाद भी मैंने 1-2 बार इस विद्या का इस्तेमाल किया, और इसके परीक्षण बिल्कुल सफल हुए। एक मित्र ने पूछा है कि शमशान में बैठकर साधना करने का क्या रहस्य है? क्या यह साधना घर पर बैठकर नहीं की जा सकती? अब आप जरा इसके रहस्य को समझिए। आपने कभी ध्यान दिया है कि घर पर आपका मन कितने सपने संजोता है? बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा व्यापार, नौकर चाकर, सुंदर बीवी या सुंदर पति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। मन किसी एक विषय पर टिकता ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह वृत्तियां मन को कैसे दौड़ाती हैं, नचाती हैं, और जब कभी
आपको किसी रिश्तेदार, मित्र या किसी और की लाश के पास बैठना पड़ता है, तो आपके उसी मन की क्या अवस्था होती है? आपकी सांसारिक चीज़ों की चाहत रुक जाती है। यह धन, दौलत, ऊंची पदवी, मान, सम्मान की ओर से आपका मन स्वयं ही हट जाता है। बेकार लगती हैं यह सब चीज़ें। आप विचारहीन हो जाते हो। जो सपने आज आपके हैं, कभी इस व्यक्ति के भी वही सपने थे और आज वह हमारा संबंधी निश्चेष्ट होकर पड़ा हुआ है जमीन पर, खुद से हिलजुल भी नहीं सकता। अब इसके साथ कोई भी नहीं जाएगा, ना ही यह कुछ अपने साथ लेकर जाएगा। सब कारें, बंगले, सोना, चांदी यही पड़ा रहेगा। मृत व्यक्ति के पास बैठकर आप कभी भी सपने नहीं संजो सकते। क्यों? क्योंकि जीवन का एक परम सत्य आपके सामने पड़ा होता है, मृत्यु। इसको देखकर आपकी सारी कल्पनाएं, आपकी सभी वासनाएं, आपकी सभी इच्छाएं धूल दुस्सहित हो जाती हैं। आप वह सब कुछ भूल जाते हो जो आपने सोचा होता है। आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अगर कुछ याद रहता है तो वह सिर्फ एक चीज याद रहती है, मृत्यु। जब आप किसी रिश्तेदार, मित्र, संबंधी की शव यात्रा के साथ जाते हो तो कुछ समय के लिए आप में और संत में कोई फर्क नहीं रह जाता। उस समय मन वैराग्य से भर जाता है, मन ठहर जाता है, वासनाएं भी रुक जाती हैं। शमशान घाट में हर कोई यही सोचता है कि आखिर तो यहीं आना है। जब आप खड़े होते हो मृत शरीर के आसपास, परिजन विलाप कर रहे होते हैं, हृदय का दुख आंसुओं के रूप में बह रहा होता है, तो कभी वासना ने आपको छेड़ा? कभी कोई संसारिक इच्छा ने तंग किया? नहीं, नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीवन का सत्य आपके सामने खड़ा होता है। जब भी आप कोई सपने संजोते हो तो समझ लेना कि आप जीवन के परम सत्य से दूर हो गए हो। यह तांत्रिक लोग शमशान में साधना इसलिए करते हैं क्योंकि परम सत्य के पास रहकर दिमाग संतुलित रहता है, मन वासनाओं की ओर नहीं दौड़ता। जरा सोचिए, अगर शमशान घाट शहर में मुख्य चौराहों पर बना दिया जाए तो जब भी लोग उधर से गुजरेंगे तो जलती हुई लाश को देखकर कोई गलती कम करेंगे। जिनमें थोड़ी सी भी प्रज्ञा होगी वह तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए शमशान भूमि को साधना के लिए चुना गया ताकि हमारी शक्ति बिखरे नहीं। हम अपना मानसिक संतुलन संसार की व्यर्थ बातों में ना खोएं और गैर जरूरी सपने संजोने में जीवन का अमूल्य समय बर्बाद ना करें। निश्चित ही रोटी की भूख तो शमशान में भी लगेगी ही, लेकिन बड़े बंगले और बड़ी कार की भूख कभी नहीं लगेगी। जब मौत सामने होती है तो व्यर्थ की वासनाएं गिर जाती हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी शमशान से पवित्र कोई जगह नहीं होती। धन्यवाद।